सो मित्रों, क्या हाल चाल है जी आप सबके। फुल एक्साइटमेंट और जोश के साथ शुरू करते हैं सर क्या हम एफआर की तैयारी। सो हेयर आई एम विद द एफआर 5 डे स्ट्रेटेजी। ये वही 5 डे स्ट्रेटेजी जो मैंने खुद फॉलो की थी टू स्कोर 83 मार्क्स। यस, 83 मार्क्स, दैट इज द ऑल नॉर्थ इंडिया रीजनल काउंसिल, जो नॉर्थ इंडिया के हाईएस्ट मार्क्स थे सिक्योर्ड। एंड कैसे मैंने प्रिपेयर किया था 5 दिन में, वो पूरा डिटेल में आपके साथ डिस्कस करता जाऊंगा। कहां पे क्या करने की जरूरत है, कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की चीजें हैं, कितनों को ऊपर से रीड करना है, क्या मैराथन रिवीजन अटेंड करनी है, क्या नहीं करनी, सारी की सारी बातें डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले मेक श्योर यू आर पुटिंग योर अटेंडेंस इन ऑन दिस वीडियो। सर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक टारगेट रखते हैं सर किसका, इस एफआर की वीडियो पे 1000 लाइक्स का, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप उसको अचीव करवा देंगे। सो दिस इज द एफआर 5 डे स्ट्रेटेजी, क्लासिक स्ट्रेटेजी। सारी बातें मैं डिटेल में बताऊंगा, ध्यान से समझना। सबसे पहले तो भाई साहब एक समझ लो, ये बात समझ लो गुरु, पहला पेपर है पहले शॉट की तरह, यानी क्रिकेट का जो पहला शॉट होता है। एंड मेक श्योर यू प्ले इट वेल, यानी सीधा जब बॉल पे पड़ेगा बल्ला तो सीधा जाएगी बॉल सर किसके बाहर, स्टेडियम के बाहर। तो मेक श्योर यू आर टेकिंग प्रॉपर रेस्ट। ये जो 5 दिन है आपने एकदम बढ़िया वाली मीठी मीठी नींद लेनी है। कम से कम 7-8 घंटे की भी नींद लोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिकॉज ये जो रेस्ट है ये आपकी पूरे जो भी आगे के पेपर्स हैं सब में आपको एनर्जी देके जाएगी। सो मेक श्योर अब आप पूरी नींद ले रहे हो। बी पॉजिटिव भाई साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने माइंड में बस एक ही चीज सोचने की, अब मजा आने वाला है, ठीक है। बस हर चीज में बोलो अब मजा आने वाला है, बस पेपर शुरू आने वाले हैं, अब मुझे इनको क्लियर करना है और सीए बनना है। बस आपने इस पॉजिटिविटी के साथ चलना है। एंड ट्रस्ट मी, सब एकदम अच्छा होगा। जब आप पॉजिटिव सोचते हो ना, ऑटोमेटिकली जीवन में जितनी भी चीजें होती है सब अच्छी होती हैं। एंड क्या सर हमें प्रैक्टिस भी करना है? यस, 5 दिन दिए इसलिए जाते हैं। जो भी आपका एफआर का पेपर होता है उसके लिए 5 दिन इसलिए दिए जाते हैं ताकि आप चीजों को प्रैक्टिस कर सको। ऊपर से देखने के लिए तो 1 दिन भी काफी था, 1.5 दिन भी काफी था। ये 5 दिन दिए क्यों? ताकि आप चीजों को प्रैक्टिस करके चलो। सर किस चीज को प्रैक्टिस करना, तो ध्यान से समझना। ये मेरी तरफ से कुछ टिप्स है जो मैंने खुद फॉलो की थी। सबसे पहले तो जो आपने पहली रिवीजन्स में मार्क्ड क्वेश्चंस रख रखे हैं इनको पहले प्रैक्टिस करो, ठीक है सर। फिर इसके अलावा भी हो सकता है आपको कुछ पहली रिवीजन्स में ना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स मिले हो। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स क्या है, इन पे आईसीए ने ना सवाल नहीं पूछ रखा। जैसे आईसीए अपने स्टडी मटेरियल में क्या करते हैं ना, कुछ एग्जाम्पल दे देता है। वो एग्जाम्पल पे सवाल तो आया नहीं, बट सवाल आ सकता है। मेरे एग्जाम में ऐसा हुआ था, एक डेफर्ड टैक्स का क्वेश्चन आ गया था, ठीक है। इट वॉज अ न्यू क्वेश्चन, बट वो एग्जाम्पल में से निकल के आया था। तो मेक श्योर जब आप स्टडी मटेरियल के थ्रू गो थ्रू कर रहे हो, या जो भी आपने मॉड्यूल दे रखा है उसको गो थ्रू कर रहे हो, तो अगर कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसपे सवाल नहीं आया उसको भी अच्छे से आपने गो थ्रू करना है। सर सवाल कैसे करने हैं, ऑडिट करना है या लिख के करने हैं? भाई साहब लिख के करने हैं, जितने हो सके आपने सवाल लिख के करने। अब आपकी ना वो बन चुका होना चाहिए स्टेमिना। अब आपका एकदम नेक्स्ट लेवल स्टेमिना बन चुका होना चाहिए कि आप जितने क्वेश्चन हो सके हाथ से करो। सर हाथ से क्यों करने में आपको रीजन बताता हूं। अभी होता क्या है ना, कई बच्चों की ना कंप्लेंट आती है पेपर के बाद, सर पेपर बड़ा लेंथी था। हार्ड नहीं था, लेंथी था, इस वजह से ना हमारा पेपर छूट गया। क्या आप ये बोलना चाहते हो? जल्दी से बताओ, सोच लो एक बार, अपने आप से पूछो, क्या पूछे, क्या आप ये बोलना चाहोगे मेरा पेपर छूट गया? मैंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, इट इज अ क्राइम। तो मैंने कहा क्या करें? सर जितने हो सके ना क्वेश्चंस लिख के करो। जो पेपर में दिक्कतें आती है ना, कॉमन दिक्कतें, सिली मिस्टेक हो गई, मेरा पेपर छूट गया, क्वेश्चंस लेंथी लगे, कुछ भी नहीं होगा जितना अगर आप हैंड से करके चलोगे। एंड ट्रस्ट मी, ये 5 दिन जब आप पूरा हाथ से प्रैक्टिस करके जाओगे ना, आपको एक नेक्स्ट लेवल वाला कॉन्फिडेंस आएगा कि धूम मचा देंगे, ठीक है। तो जितने क्वेश्चंस आपको लगते हैं जरूरी है उनको हैंड से करते चलो। कुछ क्वेश्चंस में हो सकता है आपको अल्ट्रा कंफर्ट हो। ये अल्ट्रा कंफर्ट ऐसी फीलिंग है जो आपको अंदर से आएगी, मैं नहीं बता सकता। अगर अल्ट्रा कंफर्ट है तो बस उसको देखना और आगे बढ़ जाना, ठीक है। क्या ये बात समझ आई? हाँ सर। प्लस ये जो रीसेंट आरटीपी के क्वेश्चंस हैं, सर रीसेंट आरटीपी के क्वेश्चन मतलब जो नवंबर 23 के क्वेश्चन है, जो मई 23 के क्वेश्चन है, और नवंबर 22 पिछले 3-4 अटेम्प्ट की जो आरटीपी के क्वेश्चंस हैं, इनको तो आपने साथ साथ चैप्टर के साथ साथ करते जाना। यानी बिजनेस कॉम्बिनेशन कंसोलिडेशन हुआ, उसके आरटीपी के क्वेश्चन साथ में निपटा लिए, ठीक है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हुआ, उसके आरटीपी के क्वेश्चन साथ साथ निपटा लिए। सर ऐसा क्यों? क्योंकि साथ साथ निपटाते जाओगे ना तो चीजें निपटती जाएंगी। वरना क्या होगा ना, एंड में सारे आरटीपी इकट्ठे हो जाओगे, या फिर आप इधर उधर लोगों से पूछ रहोगे इस आरटीपी को छोड़ दूं क्या, उस आरटीपी को छोड़ दूं, कुछ नहीं छोड़ना, चुपचाप साथ साथ निपटाते चलो, मजा आता जाएगा, ठीक है। और चैप्टर के साथ साथ ना फील भी अच्छी रहती है, आप उसी जोन में होते हो, आराम से आरटीपी के क्वेश्चन होते हैं, मजा आता है। प्लस ब्रेक्स तो लेने पड़ेंगे, इतनी मेहनत करोगे तो बीच बीच में ना ब्रेक्स लेते रहना। और ब्रेक्स में क्या करना ना, अपने साथ पानी की बोतल तो रखोगे ही, रखेंगे सर। हैव एज मेनी फ्रूट्स एज यू कैन। अब थोड़ा ठंडी का माहौल आ रहा है, ठीक है, तो क्या करना ना,
फ्रूट्स खाओ, इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़िया रहेगी, एनर्जेटिक रहोगे। ये जो फ्राइड तला भुना खाना है इससे दूर रहना, ये आपकी नींद बढ़ाएगा, ठीक है। सो ये जो बेसिक बात है, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, हेल्दी ड्रिंकिंग हैबिट्स, पानी वानी पीते रहना, ये आपने फॉलो करना है, सोना तो है ही। प्लस डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन योर प्लान। एक बार आपके सामने ये प्लान आ जाता है, इसको आपने अचीव करना ही है, क्योंकि अगर आपके सामने प्लान होगा, आप टाइम से उठोगे, टाइम से चीजों को करते चलोगे, आपके दिमाग में खुद टिक 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 चलता रहेगा और सब हो जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, इट इज अचीवेबल, इट इज अटेनेबल। मेरे दोस्तों ने भी किया था, मैंने भी किया था, हम सब ने किया था, हम सब पास हो गए, ठीक है। तो तुमको भी पास होना है, हाँ सर आ जाओ हमारे साथ, आ जाओ हमारे साथ, पास हो जाते हैं। तो फिर सबसे पहले सर क्या है, फर्स्ट डे में आपने फोकस करना है बुक 4। अब ये सर बुक 4 क्या है, मेरी कोई बुक नहीं है, मैं एफआर नहीं पढ़ाता, ठीक है, एफआर आकाश सर का ही है। ये बुक 4 है आईसीआई का। आईसीआई का जो स्टडी मटेरियल है उसका जो बुक 4 है, वो बुक 4 बात करता है बिजनेस कॉम्बिनेशन, कंसोलिडेशन और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनालिसिस हम लास्ट डे पे करेंगे, अभी आपने फोकस करना है सबसे पहले बिजनेस कॉम्बिनेशन, कंसोलिडेशन। ये आपने कब तक करना है, सुबह मान लो आप 6:30-7 बजे अपनी पढ़ाई शुरू करते हो, लंच तक, जैसे हमारे टेस्ट क्रिकेट में होता है ना लंच तक आपका फर्स्ट हाफ में बिजनेस कॉम्बिनेशन और कंसोलिडेशन हो जाना चाहिए। मुश्किल से आपके पास 10 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, 10 से 12 क्वेश्चन रहते हैं। कंसोलिडेशन के तो वही 2-3 गिने चुने क्वेश्चन है, जिसमें आपको पूरा या तो 100% कंसोलिडेशन होगा या आपकी 60% कंट्रोलिंग पावर होती है। प्लस कई बार हमारा कंट्रोल छूट जाता है, तो वो जो एनसीआई वाले क्वेश्चन है उनको अच्छे से करके चलना। इसी तरह जो बिजनेस कॉम्बिनेशन है उसमें वही आपका एएक्स बीएक्स वाला क्वेश्चन और वो जो रिसेंटली डेफर्ड टैक्स वाले क्वेश्चन पूछे वो कर लेना। और इस बार आकाश सर बता रहे थे आरटीपी में भी अच्छे क्वेश्चन है, तो वो भी आपने बिजनेस कॉम्बिनेशन और कंसोलिडेशन के एकदम नेक्स्ट लेवल पे करके चलने हैं। पर टारगेट क्या रखना है, लंच तक आप इसको निपटा दो। तो भाई गिन के आपके पास 10 से 15 क्वेश्चन बचेंगे, उन्हीं को आपने अच्छे से करना है। और हाँ, उसको कैसे भूल गए सर, चेन होल्डिंग भी अच्छे से करके चलना। फिर हमारे पास बच जाते छोट मोट इंडेक्स। ये जो छोट-मोट इंडेक्स है ना, मैं बताता हूं आपको, सर क्या ये भी पेपर में आते हैं? हाँ आते हैं। देखन में छोटन लागे घाव करे गंभीर, मतलब क्या होता है सर, देखने में छोटे हैं बट जब पेपर में आते हैं ना, इतनी सारी कवरेज होती है, आपको ऐसा लगता है सर ये तो बहुत ज्यादा आ गए पेपर में। भाई साहब बहुत ज्यादा क्या आ गए, इनका आना ही था। अब जब इतने सारे इंडिया से तो ऐसे पूछेगा नहीं, क्या मेरे पेपर में भी बहुत सारे पूछे थे। एंड ट्रस्ट मी, दीज आर द इजीएस्ट एंड दीज आर द मोस्ट स्कोरिंग। इसमें आईसीआई टफ क्वेश्चन बना ही नहीं पाता। तो जो आपका इंडियस 1 है, बेसिक इंडियस है 34, 7, 8, 10, 1, 1, 3, 20, इन बस 5-6 इंडियस को आपने निपटा के चलना है, यानी लंच से लेकर रात तक आप इसको करोगे। अब सर आपने क्या लिख दिया, ऑडिट की ऐसे की 600 सीरीज। इसमें भी मैं एक लेवल पे आपको कहता हूं, जो ऐसे 620 है उसको आप अपने मन से स्किप कर सकते हो। सर क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं May 23 में आया था। ये मैं एज अ टीचर नहीं, एज अ सीनियर बोल रहा हूं, ठीक है। तो कल को ऐसे बोलना सर एज अ ऑडिट फैकल्टी आपने कहा 620 स्किप कर दो ना, एज अ सीनियर बोल रहा हूं। तो एज अ सीनियर आप 620 स्किप कर सकते हो। सिर्फ 2 ऐसे करने, 600 और 610। बोलो मेरे साथ, 600 और 610, बस ये 2 करके चलने। अभी आपकी मर्जी है, आप दिन की शुरुआत में करते हो, दिन के एंड में करते हो। मैं दिन के एंड में करता था, यानी जब एक बार एफआर की पढ़ाई हो गई उसके बाद मैं लगभग 30 to 45 मिनट्स इसके साथ बैठता था, और इससे ज्यादा टाइम लगेगा भी नहीं। मुश्किल से 2 पेज का ऐसे 600 है नोट्स में, और अगर मैं ऐसे 610 की बात करूं तो वो भी 2 पेज का है। 4 पेज करने के लिए 40 मिनट दे रहा हूं, चुपचाप कर लेना, ठीक है प्लीज। सर एक तरफ कहते हो चुपचाप, एक तरफ कहते हो प्लीज। अब तुमको जो समझना है समझ लो। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऑडिट से जब पहले 1.5 दिन मिलता है तो उसमें कई बार स्टैंडर्ड्स पे उतनी अच्छी ग्रिप नहीं आ पाती, बाकी टॉपिक्स को करते करते। तो एक बार अभी कर रखा होगा तो दिमाग में थोड़ा फ्रेश रहेगा, ठीक है। ठीक है सर, मैंने किया था, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। नाउ सेकंड डे आसान है, महेश्वरी साहब वाला नहीं, असली में आसान है। मैंने कहा यहां पे आपने फोकस करना है बुक 2 पे, यानी जो आपकी एसेट्स वाली बुक है ना उस पे। सारे एसेट्स वाले इंडेक्स करने, और आप तो उसके साथ कंफर्टेबल हो ही, सारे के सारे कर लो। पहले 2 कर लो, फिर 16, 23, 36, 38। जैसे इंटेंजिबल एसेट हो जाए आपका लंच हो जाएगा। लंच के बाद उठाएंगे बड़ा वाला इंडेक्स, दैट इज योर लीजेस। लीजेस में आप लगभग 2-2.5 घंटे 3 घंटे लगाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। शाम हो जाएगी, शाम को एक वॉक लेके आना। वॉक से जब वापस आओगे तो 3 इंडेक्स और बचेंगे, 40, 105 और 41, यानी आपका एग्रीकल्चर हो गया। अब खाना खा लेना, डिनर कर लेना, एंड डिनर के बाद आप करोगे ऑडिट की ऐसे 700 सीरीज। एंड लेट मी टेल यू, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। खासकर इस बार ऐसे 700 के जो क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा आईसीआई ने फैला के दिया आरटीपी में, एमटीपी में। तो प्लीज ऐसे 700 की सीरीज को अच्छे से कर लेना। 720 भी बहुत पूछा हुआ, 710 काफी टाइम से पेंडिंग है। तो इसमें हमें कितना टाइम लगेगा? इसमें लगभग आपको 1.5 आवर्स लगेगा। एंड क्योंकि आपके इंडेक्स हल्के थे तो रात को आप आराम से 1.5 घंटा निकाल पाओगे। इज दिस पॉइंट क्लियर? यस सर। नाउ कमिंग टू द थर्ड डे, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। फैल जाओ, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का दिन है। ये आपने सुबह शुरू करना है और शाम को 5-6 बजे तक खत्म कर देना। फिर वॉक पे जाना, वॉक से आने के बाद बस 2 इंडेक्स और कर लेना, 102 और 19। अच्छी खासी मेहनत करिए, तो ज्यादा स्टैंडर्ड्स में आपसे नहीं करवा रहा, सिर्फ 400 की सीरीज, 402 और 450, बस इन दोनों को कर लेना। इसको करने में भी आपको 30 से 40 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे। सर ऐसा क्यों? 402 भी मुश्किल से 2 पेज का है, 450 भी मुश्किल से 2 या 3 पेज का, आई थिंक 2 पेज का ही है।
तो अगेन 4 पेज करने के लिए 40 मिनट मोर देन इनफ। कर लेंगे सर, कर लेंगे सर, धूम मचा देंगे। नाउ इज द 4th डे। अब रिलैक्स हो जाओ बेबी, काम डाउन। अब क्या करना है सर, अब आपने ना स्टार्ट करना है सबसे पहले इंडेस 115। अब आपकी ना क्या है ना, अब आपका स्टेमिना बिल्ड हो गया, अब आपको समझ आ गया कैसे हर दिन धूम मचाई जाती है। तो जैसे ही आपका इंडेस 115 आता है, 115 हमें कितने दिन में देर में करना है, लगभग 2 से 3 घंटे लगेंगे 115 करने में। क्वेश्चंस कौन से करने, मैंने पहले ही बता दिया, जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं ना बढ़िया वाले, उनको आपने करके चलना, बाकी क्वेश्चंस को एक बार गो थ्रू करके चलना क्या वर्किंग्स है, ठीक है। फिर 101 करना, लगभग 1 घंटा लगेगा। आई थिंक इसमें आकाश सर ने 1 घंटे की ही रिवीजन वीडियो डाल रखी, कर लेना, मजा आ जाएगा, ठीक है सर। फिर 33 है, इसमें भी अराउंड 1.5 आवर्स लगेगा। अब ये इंडेस ऐसे ऐसे ना, ये अगेन थोड़े टिपिकल इंडेस है, बट इनको अगर आप आराम से शांति से 1.5 घंटा देके पूरे फोकस के साथ करोगे तो सारी चीजें बढ़िया हो जाएगी। फिर आपने करना है 12 और 21, इनमें से भी एक क्वेश्चन आ जाता है, इस पे भी आप दोनों को मिला के लगभग 3 घंटे दे सकते हो। तो फर्स्ट हाफ में आपके सिर्फ 3 इंडेस करा रहा हूं, ज्यादा नहीं करा रहा। तो ऐसा मत बोलना सर आपने बड़े बड़े टारगेट दिए, कोई बड़ा टारगेट नहीं है, बस आपने आपके एक बात बताओ, काम क्या है? काम क्या सर, पढ़ाई तो करनी है, 5 दिन है पढ़ाई करने के लिए, तो पढ़ लो ना, मजा आ जाएगा ना। हाँ सर मजा आ जाएगा। तो मैंने कहा सेकंड हाफ में फिर आपने 12 और 21 करना है, अब आपके पास टाइम ही टाइम बचा है। अब आपके पास टाइम ही टाइम बचा है, तो सर सारे बच्चे क्या करेंगे, 3 घंटे निकाल लेना, मोटा माटी 3 घंटे निकाल लेना और 500 की सीरीज कर लेना। एज अ सीनियर बोल रहा हूं, 540 पिछली बार 9 नंबर का आ गया तो इसको स्किप कर देना। इसी तरह 530 पिछली बार आ गया तो इसको भी स्किप कर सकते हो। इसके हटा के मुश्किल से मरियल कुछ ऐसे बचे 15 से 20 पेज के, वो 15 से 20 पेज करने के लिए वापस मैं 3 घंटे दे रहा हूं। तो आफ्टर सच ए लाइट डे इट इज पॉसिबल, बिलीव मी। मैं बोल रहा हूं बिलीव मी तो बिलीव मी। क्लियर है? क्लियर है सर। नाउ कम्स द 5th डे। अब आपके ना मोटा माटी, अब आप सोचोगे सारे इंडेस तो हो गए बाबू, सारे इंडेस तो करा दिए मास्टर जी, अब 5th डे के लिए छोड़ा क्या है? मैंने कहा मसाला, असली मसाला तो 5th डे पे है। जितने भी आपने इंडेस करे, अब उन सबको मिला के एक चैप्टर बनता है जिसका नाम होता है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बुक 4 में आपकी। उसको आपने करना है, उससे आपके मोटा मोटी सारे इंडियस रिवाइज हो जाएंगे और सारे क्लासिक क्वेश्चंस आप कर लोगे। इसके बाद आपके छुटमुट टॉपिक्स बचते जैसे सीएसआर और आईआर, इनमें से क्वेश्चन आते आता है। पिछली बार मैंने बोला था 24, 37, 108 में से क्वेश्चन आते ही, तो इसमें से 2 क्वेश्चन आए थे, ठीक है, लास्ट डे वाले में से। तो इस बार भी आप एक बार इन तीनों को देख के जाना। ये अगेन ऐसे इंडियस है जो आदमी भूल जाता है, सेगमेंट रिपोर्टिंग का फॉर्मेट भूल जाता है तो इसलिए लास्ट डे पे डाला है। 24 में रिलेटेड पार्टी के डिस्क्लोजर भूल जाता है तो इसलिए लास्ट डे पे डाला है। और 37 इजी है, प्रोविजन, कंटीजेंट एसेट, कंटीजेंट लायबिलिटी, तो आप कर ही लोगे। एंड सर एक बात बताओ, इसके बाद जो टाइम बचेगा क्या करना है? देखो पहली बात, पहले 4 दिन में आपसे सारे क्वेश्चन तो एक बारी में नहीं हुए होंगे। इवन ऑन द लास्ट डे इट इज ओके टू कमिट अ मिस्टेक। हो सकता है आपसे इनमें भी गलती हुई हो, तो पहले 4 दिनों में जिस भी क्वेश्चन में आपसे मुश्किल हो रही है ना, जो आपको 2 बार करने में भी 3 बार करने में भी कंफर्ट नहीं आ रहा, उसको आपने 5th डे में करके चलना है। सो द फर्स्ट 4 डेज के जो भी ट्रिकी क्वेश्चंस आपने एक और बार छांट के निकाले, उनको आप 5th डे में करो और बताओ क्या इससे कॉन्फिडेंस आएगा या नहीं आएगा। जल्दी से दिल पे हाथ रख के बोलो, क्या इससे कॉन्फिडेंस आएगा नहीं आएगा? सर नेक्स्ट लेवल कॉन्फिडेंस आएगा। नाउ वेट, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया, पहले 4 दिनों में जो भी क्वेश्चन से आया होगा दिक्कत, उसको आप लास्ट दिन में कर सकते हो, रिविजिट कर सकते हो। अब एक ही बात बोलूंगा, ध्यान से समझना मेरी बात। जस्ट रिलैक्स, टेक अ डीप ब्रेथ एंड ब्रीथ आउट, calm down, just calm down, keep a smile on your face, yes, be positive। फर्स्ट एग्जाम है, मैं नहीं चाहता था आप लास्ट डे पे कोई भी स्ट्रेस लो, इसलिए मैंने लास्ट डे हल्का रखा है। एंड आपकी भी यही कोशिश होनी चाहिए, लास्ट डे आप हल्का रखो। जस्ट विशिंग यू अ लॉट ऑफ गुड लक फॉर योर FR एग्जाम। एंड ये एक ऐसा एग्जाम है, मैं अपने दोस्त के साथ जो निशित है ना, मैं उसके साथ यही डिस्कस करता था, यार अगर FR का पेपर एकदम बढ़िया वाला चला गया ना, तो फिर माहौल बन जाएगा, तो फिर हमको एकदम बूस्ट मिल जाएगा, एनर्जी का मोराल जो होता है ना वो नेक्स्ट लेवल बूस्ट हो जाएगा, फिर तो सारे पेपर ही बढ़िया जाएंगे। फिर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है ना कि भाई तेरा भाई कर सकता है, तेरा भाई कर सकता है, तेरा भाई धूम मचा सकता है। तो FR का पेपर जितना हो सके अच्छा करो। और सर ये कैसा होगा ये डिपेंड करता है अगले 5 दिनों में। तो मेरी आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, मेरे लिए नहीं, किसी और के लिए नहीं, अपने लिए कमेंट सेक्शन में कमिटमेंट जरूर कर देना कि FR में मैं कम से कम एग्जामिशन तो स्कोर करूंगा ही। देखो मेरे तो 80+ आए थे, ठीक है, तो मैं तुमसे ज्यादा नहीं कह रहा कि कल को सर आप बोलो हमसे हाई फाई टारगेट बना, नहीं, कम से कम एग्जामिशन तो लेके आनी चाहिए यार इतनी मेहनत के बाद। और अगर FR में एग्जामिशन आ जाती है ना, मतलब सोचो ग्रुप सॉर्टेड है, फिर आपका पूरा ग्रुप सॉर्टेड है, एग्रीगेट की कभी दिक्कत ही नहीं आएगी। सो गुड लक फॉर योर FR एग्जाम एंड यस वी विल कैच अप सून विद द SFM प्लानर। जो SFM का 1.5 दिन का प्लानर होगा वो मैं FR के एग्जाम के जस्ट बाद आपको मिलूंगा शाम को, तो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। सो विशिंग यू द बेस्ट एंड यस, चेहरे पे स्माइल बना के रखेंगे और याद रखेंगे खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। ऑल द बेस्ट।